आम संगे अच्छा रबर्ट वाद्रा आसतु कथा हवा। सर, आप एक फिटनेस फ्रीक हो और आपने एक यूनिक वे ऑफ प्रोटेस्ट दिखाया ऑयल प्राइस राइज को। आप कितने खुश हो कि वो मैसेज लोगों तक पहुंचा है? देखिए, मैं बहुत सालों से जो भी लोगों की जो समस्याएं होती हैं उसको समझता हूँ, उसके बारे में लिखता हूँ। और जब भी मैं जैसे अपने घर से बाहर निकलता हूँ या अपने दफ्तर के बाहर होता हूँ, लोग हमेशा आके अपनी जितनी भी समस्याएं हैं उसके बारे में ज़िक्र करते हैं। मुझे पता है कि गवर्नमेंट उनको सुन नहीं रही है, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मुझे लगा कि अगर मैं लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ तो मुझे बाहर निकलना चाहिए। चाहे लॉकडाउन का समय था, जब एकदम से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया था कोविड के टाइम पे, तो उस टाइम जब लोग कुछ कमा नहीं पाए, उनके पास कोई घर नहीं था, कोई काम नहीं था, वो सोच रहे थे अब हम गांव लौट जाते हैं। उस टाइम मैं निकला था, मैंने देखा था कि काफ़ी लोग बाहर अपने गांव जा रहे हैं पैदल। उनको जूते दिए, उनको खाना दिया, उनको सैनिटाइज़र दिया और जो भी मेरे से मदद हो सकती थी मैंने किया। उसके बाद चाहे आप दिशा के बारे में देखेंगे, जो नया जनरेशन है उनको जिस तरीके से उन्होंने कुछ लिखा जो उनको लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है किसानों के बारे में, और आप कहेंगे उनकी इंटरनेशनल साजिश थी या ये वो। मेरे ख्याल से हमारे पास यहाँ अगर कानून है और पुलिस है तो और तरीके से अगर कुछ गलत हो रहा है कार्रवाई हो सकती है। पर उनको सीधा अरेस्ट किया एक मैसेज पहुंचाने के लिए सारे यूथ के लिए कि आप अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलोगे तो हम आपको अरेस्ट करेंगे। उस टाइम मैंने प्रोटेस्ट किया और मैंने देखा कि उनको कानूनी तौर से हर सुविधा मिलनी चाहिए। अब प्राइस राइज है, जो कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे आप पेट्रोल की लो, डीजल की लो और एलपीजी की लो। 752 रुपये था, 796 रुपये हो गया, 800 से ऊपर जा रहा है। पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर जा रहा है। जो लोग अपने स्कूटर में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरते थे, उसी पैसे से वो दवाई खरीद के अपने बुज़ुर्गों को, माता पिता को देख सकते हैं कि उनको सारी सुविधा मिले, मेडिकल हेल्प मिले। अब जब ये सारी जो समस्याएं हैं जो मैं देखता हूँ, उनकी बात समझता हूँ और फिर मेरे को लगता है मुझे लिखना चाहिए, पर पहले समझना पड़ता है। और हाँ, मैं आंदोलन करता हूँ। मैं अपने घर से यहाँ तक, ऑफिस तक मैंने 1 घंटा साइकिल चलाई। उसमें भी सारा समय था कि जिसमें ट्रैफिक का समय था, गर्मी का समय है, पोल्यूशन है, जैसे भी है मैं साइकिल चला के आया। किस लिए? क्योंकि मैं एक सिंबॉलिक मैसेज दे रहा हूँ सबको, देश भर में दिखा रहा हूँ कि देखिए, जो आदमी हर रोज़ अपने वो स्कूटर मोटरसाइकिल पे जाता था, आज वो साइकिल पे आ गया है। वो दूर दूर तक अपने दफ्तर तक पहुँचता है। उसके पास वैसे ही कमाई नहीं है, कोविड के वजह से आधी सैलरी मिल रही है और मेडिकल के लिए वो बचाते हैं, अपने बच्चों के लिए बचाते हैं, अपने घर के लिए बचाते हैं। तो उनके पास पैसे नहीं है, तो वो कह रहे हैं मैं साइकिल चलाऊंगा। अपने पिताजी की अगर तबीयत ख़राब है, माता जी ख़राब है, वो कह रहे हैं साइकिल पे बिठा दूंगा या मैं बस पे चढ़ा दूंगा, पर मैं अपने साधन बदलना पड़ेगा क्योंकि अपनी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। सर, बिल्कुल सही कहा आपने, मैसेज भी पहुंचा है। मेरा सेकंड सवाल रहेगा सर, मैंने आपको देखा है जिम करते हुए, स्केटिंग करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, और अभी राहुल जी या प्रियंका जी हो, जिस ढंग से राहुल जी एक न्यू वे ऑफ कैंपनिंग स्टार्ट किए हैं, कहीं समंदर में छलांग लगाना हो, पुशअप करना हो, प्रियंका जी आसाम में टी गार्डन में जाके उनके साथ पैदल चल के ये करना है। आपको क्या लगता है, यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए एक न्यू वे ऑफ पॉलिटिक्स दोनों कर रहे हैं? मैं 25 साल से फिटनेस में
इंटरेस्ट लेता हूँ और हर रोज़ मैं लिखता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया सारे यूथ के लिए। लोग जहाँ भी, मैं 10 जिम में लास्ट 10 साल में 10 जिम में होकर आया हूँ और सब में मैं वहाँ जाके एक क्लास लेता हूँ, असिस्ट करता हूँ। जो यंग बच्चे हैं, अगर वो बहुत वेट उठा रहे हैं या अगर गलत चीज़ें खा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, उनको मैंने बताया पहले आपको इंटरनल स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, फिर एक्सटर्नल सारा दिखाई देगा। उस तरीके से राहुल और मैं, जब वो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, हम साइकिल चलाते थे रोड पे, पर साइकिल मतलब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर चलाते थे। जो भी चैलेंज कर सकते थे हम करते हैं। प्रियंका भी डाइविंग है, वॉकिंग है, जिस तरीके का भी वो अपने आप एक्सरसाइज करके कुछ अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस या अपना कैपेबिलिटीज हम जानते हैं ना, वो हम बहुत सालों से कर रहे हैं। ये हम किसी चीज़ को कैंपेनिंग में इस्तेमाल नहीं करते, पर हाँ ज़रूर हमारा देश इतना डाइवर्स है, इतना कल्चर है कि अगर समुंदर है तो हम समुंदर में भी छलांग मार सकते हैं। अगर टी गार्डन है तो हम सीखेंगे कि वो कैसे अपना टी के लीव्स निकाल के डालते हैं। और अगर मैं साइकिल चलाता हूँ तो मुझे भी पता है कि आदमी को कैसे महसूस हो रहा है। और स्टूडेंट के साथ राहुल जैसे बिल्कुल बिल्कुल। तो हर एज ग्रुप के साथ हम मिलते हैं, उनसे उनकी समस्याएं जानते हैं, उनको नए तौर तरीके जानते हैं। हाँ ज़रूर आप कहेंगे कि अब सारे बहुत एक्टिव हो रहे हैं कि स्पोर्ट्स आ गया बीच में, अलग अलग चीज़ें आ गई जिससे आपको लगेगा कि ये कैंपेन में है। पर देखिए हम तो हमेशा करते हैं, पर मीडिया क्या कैरी करती है, चाहे इलेक्शन का टाइम हो या कहीं भी हो, जब भी मैं कैनवसिंग के लिए जाता हूँ, कैंपेन के लिए जाता हूँ, प्रचार के लिए जाता हूँ, सब जगह मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ दौड़ने के लिए। उस टाइम मीडिया को पता नहीं चलता, पर जब मैं वापस आ रहा हूँ तब सब मीडिया कहते हैं अरे ये तो आ गए देखो। नहीं, तब वो देखते हैं मुझे, अच्छा वाह सुबह आप यहाँ भी मतलब गांव के बीच में चले गए दौड़ने के लिए। तो वो उन्होंने फिर भी कवर किया कि देखो सुबह सुबह अभी प्रचार से पहले ये निकल गए। तो हम लोग तो हमेशा एक्सरसाइज के करते हैं और जितने लोग जुड़ना चाह रहे हैं जुड़ते हैं हमारे साथ। सर मेरा तीसरा सवाल रहेगा, आप इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और यू हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स? देखिए मैं बोलूँगा इस परिवार से मेरा संबंध 25 से 30 साल से है, पर इतना समय नहीं चाहिए हमें पॉलिटिक्स में आने के लिए। अगर मैं पॉलिटिक्स में आना चाह रहा था क्योंकि उनके साथ संबंध थे तो मैं मतलब 5 साल 10 साल 15 साल में कर सकता था, पर मेरे पास अपना खुद का आत्मविश्वास, अपना खुद का सेल्फ बिलीफ है कि मैं पहले तो अपने आप लोगों के द्वारा काम करूंगा, लोगों के बीच में काम करूंगा, उनके लिए प्रगति लाऊंगा, कुछ बदलाव लाऊंगा, तब अगर लोगों को लगेगा मैं पॉलिटिक्स में मुझे आना चाहिए, मैं आऊंगा। एक तो वो है। दूसरी बात है कि देखिए मैं अपना काम में पूरा व्यस्त था। मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा सा क्योंकि परिवार के साथ था तो मैं बात करता हूँ, घर पे बात करते हैं, मैं देखता हूँ, प्रचार करता हूँ, तो मैं भी सीखता हूँ और बहुत सीखा है मैंने। पर अब क्या हुआ है कि लास्ट 7-8 साल से कि कहीं प्रियंका और राहुल प्रचार करने जाते हैं तो कोई एजेंसी मेरे ऑफिस पहुंच जाती है सवालात पूछने के लिए। यही सवाल मेरा था, आपको क्या लगता है बिकॉज यू आर द सन इन लॉ ऑफ मैडम सोनिया गांधी या हस्बैंड ऑफ मैडम प्रियंका गांधी, दैट्स व्हाई यू आर बीइंग ट्रबल्ड? बिल्कुल आपने सही बोला। यस, बिकॉज व्हेन दे गो आउट टू कैंपेन, जब वो प्रचार करने जाते हैं तो कुछ अच्छा आ रहा है, लोगों के बीच में उनको बहुत मतलब बदलाव आ रहा है और लोगों को पसंद है, तो वो कहते हैं इनको बुरी नज़र से दिखाओ। तो क्या रॉबर्ट वाड्रा का नाम लो, इस्तेमाल करो और बेबुनियाद इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाओ। और मतलब कि 8-10 साल में जितने भी सवाल पूछे हैं, जितने डॉक्यूमेंट मांगे हैं, 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं, सारे सवाल दिए हैं, सवाल के जवाब दिए हैं। पूरी एजेंसी जितने आना चाहेंगे, 14-15 बारी मैं जयपुर, दिल्ली, हर जगह गया हूँ। उसके बाद इनकम टैक्स को भेजा। जब भी उनको लगा कि उनको लगा कि ये गवर्नमेंट कोने में है, किसी मुश्किल में पड़ गई है, डाइग्रेस करने के लिए, सारी अटेंशन हटाने के लिए कि रॉबर्ट वाड्रा को इस्तेमाल करो, फिर ऐसे बुरा दिखाओ, वैसे दिखाओ। अगर राहुल बाहर जाते हैं, मतलब कोविड के बीच में हेल्प करने, उनको नहीं जाना था, लॉकडाउन ब्रेक नहीं करना था, अगर वो विदेश
3-4 दिन के लिए जाते हैं। सोनिया जी के साथ अगर वो अपना वो जो मेडिकल रीज़न के लिए जाते हैं, उसमें भी वो कहेंगे देखो बाहर चले गए, और हमें राहुल को मुझे बिल्कुल ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बिल्कुल गलत दिखना चाहिए, पर लोग बिल्कुल समझ गए क्योंकि इतने साल में ये सारा चलता जा रहा है। सर इसी पे एक सवाल आ रहा है, जैसे आपने कहा आप पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ मिस करते हो। सोनिया जी बाहर हैं, राहुल जी कैंपेन पे हैं, प्रियंका जी बाहर हैं, आप बच्चों को बहुत प्यार करते हो, मैंने देखा है फोटो और वीडियो। कितना मिस करते हो आप फैमिली, आप और प्रियंका जी? देखिए, हमारी फैमिली पूरा देश है, देश के लोग हैं, और आप देखेंगे जब मैं कहीं भी जाता हूँ देश भर में, इतना प्यार मिलता है, इतना लगाव मिलता है कि मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये इस परिवार के वजह से मिल रहा है। लोगों ने देखा है कि इस परिवार ने सब कुछ दिया है, तो इसलिए जहाँ मैं मिलता हूँ लोग फ़ोटो चाहते हैं, या बस मेरे साथ खाना चाहेंगे, या अपने घर बुलाएंगे, और 10-10 चीज़ें वो दिखाएंगे, अपना प्यार एक्सचेंज करेंगे। वो मेरा पूरा देश लगता है जैसे परिवार ही है। जब प्रियंका ने पॉलिटिक्स में एंटर किया लास्ट 2 साल पहले, मैंने कहा कि देखिए अब तो हमारे घर में थी, सुरक्षित थी, अब आप लोगों के साथ है, आप लोगों के बीच में है, तो उनकी सुरक्षा आपके हाथ में है। वैसे ही मैं कहता हूँ कि पूरा देश भर में जहाँ मैं जाता हूँ प्यार मिलता है, तो वो मेरे परिवार है। प्रियंका, राहुल और मदन लॉ और बच्चे, सब लोग इतना ज़्यादा बिजी हैं और मतलब व्यस्त हैं कि लोगों के जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी समस्या है समझने के लिए, और कैंपेन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, तो उसके वजह से मैं उनसे ज़्यादा नहीं मिल पाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो लोगों के बीच में रहे। सर उसी में एक सवाल आता है मिस्टर वाड्रा, प्रियंका जी को और कुछ ज़्यादा वाइडर रोल दिया जाना चाहिए, जैसे अभी जनरल सेक्रेटरी है यूपी के, जैसे कोई कहता है कि एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए हैं, शी शुड कॉन्टेस्ट एज एन MP। आपको क्या लगता है इन ए ब्रॉडर स्पेक्ट्रम फॉर द सेक ऑफ द पार्टी, उनको और ग्रेटर रोल दिया जाना चाहिए पार्टी में? देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि यह एक दर्जा दिया हुआ है, और सबको लगता है उनको बड़ा सा एरिया देना चाहिए और नेशनल लेवल देना चाहिए, पर वो होगा, ज़रूर होगा। अभी राहुल जी को लगा, सबको लगा कि उनको यहाँ ध्यान देना चाहिए, पर वो देश में सब लोगों से मिलते हैं, पर हाँ उनको एक एरिया के ऊपर फोकस करना है, पर वो देश के हर नागरिक से मिलते हैं, चाहे नॉर्थ में हो, साउथ में हो, ईस्ट वेस्ट, हमारे घर के बाहर मिलते हैं, उनकी मीटिंग्स होती हैं, सब लोग पूरे देश भर से आते हैं। तो अब वो प्रचार नहीं है, वो है कि वो प्यार है, वो मिलते हैं, उनकी समस्याएं समझते हैं, और आगे जाके नेशनल रोल भी होगा। सर मेरा एक सवाल है, जैसे हर कोई कहता है कि वंशवाद, लेकिन पिछले 35 ईयर्स हो गया आपके परिवार से ना कोई MLA है ना कोई MP है, इसको किस रूप से देखते हैं? हर किसी का फैमिली मेंबर्स आते हैं पॉलिटिक्स में, मंत्री भी बनते हैं, लेकिन गांधी परिवार पर ये आरोप क्यों है वंशवाद की? इसको आरोप मत देखो आप, इसको एक बहुत ही बड़ी चीज़ से समझो, क्योंकि हम पोजीशन के लिए नहीं आते हैं, हम लोगों के बीच में सेवा के लिए आते हैं। हम उनकी जो समस्या हैं उसको आगे ले जाते हैं। हम कभी भी एक सीट या पोजीशन के लिए नहीं होते हैं। अगर लोग चाहेंगे कि हम उस सीट पे बैठे या उस पोजीशन में आएँ, वो लोगों के ऊपर है, पर हम कभी ये नहीं दौड़ेंगे कि अच्छा हमारी सरकार है अब मुझे यहाँ बैठना चाहिए, अच्छा हमारी सरकार है अब रॉबर्ट वाड्रा को भी यहाँ लग जाए, हमारी सरकार है ये हो जाए वो हो जाए। हमारी जो सरकार है ना, ये देश की सरकार है, देश ने हमें बनाया है, हमारा खुद का सरकार नहीं है, देश ने हमें जितना हम मेहनत करेंगे, जितना लोगों के बीच में रहेंगे, जितना सुविधा उनको हम दे पाएंगे, उनकी समस्याएं समझ पाएंगे, तब हमें लगेगा कि अब लोग चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो 35 साल हो जाएंगे, जितने भी साल हो जाएंगे, पर सबसे ज़रूरी है जब लोग चाहेंगे कि हम आगे आएँ, तभी हम आ पाएंगे। बिल्कुल सही। सर मेरा आखिरी सवाल रहेगा, यू हैव ट्रैवल्ड ए लॉट, व्हाट इज योर जनरल इम्प्रेशन अबाउट ओडिशा? वी हैव गॉट ग्रेट टूरिस्ट प्लेसेस, कल्चर, लॉर्ड जगन्नाथ इज देयर, and we have a good leader Naveen Patnaik ruling for the last 20 years. What is your general impression about Orissa? आई लव, जैसे मैंने बताया कि
हमारा नेशन बहुत ही डाइवर्स है, बहुत ही कल्चर अच्छा है, हेरिटेज है। तो मैं स्पिरिचुअल विजिट के लिए पूरे देश भर में जाता हूँ। और अभी मैं जयपुर में था और मैं महाराष्ट्र में गया, तो हर जगह जहाँ जाता हूँ मैं पहले मत्था टेकूंगा, चाहे गुरुद्वारा है, चर्च है, मंदिर हो या मस्जिद हो। मैं सब जगह जाता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि हर जगह जाके मैं अपना हाथ जोड़ूं, धन्यवाद बोलूं और ये बोलूं कि देश भर में सब सेक्युलर रहें और देश भर में सबको हेल्थ और खुशी मिले। पर हाँ, उड़ीसा है जहाँ मैं ज़रूर आना चाह रहा हूँ, जहाँ अगर हमारी गवर्नमेंट हो या नहीं हो उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम तो देश के लोगों को एक ही स्तर तक देखते हैं, एक ही तरीके से देखते हैं, हम किसी पार्टी के द्वारा नहीं देखते हैं। तो ज़रूर मैं उड़ीसा आऊँगा, मैं जगन्नाथ टेम्पल जाऊँगा, जो और जहाँ भी आप वहाँ के लोग मेरे को चाहेंगे मैं जाऊँ और एक्सप्लोर करूँ, मैं ज़रूर आऊँगा और देखूँगा। और मुझे पता है मेरे को भी वहाँ भी बहुत प्यार और प्रेम से मिलाव होगा लोगों के बीच में।